हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या चल रहा है, क्या मंजन बेच रहे हैं वो, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। और नो कांटेक्ट की कैटेगरी से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि किस किस तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। साथ में होते हैं, बात नहीं हो रही होती, दूर होते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, बात नहीं हो रही है, लिटरली शुद्ध नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि बिल्कुल सिरे से कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ हैं, ज़िंदा भी हैं, माजरत के साथ मर गए, क्या हो गया, अल्लाह माफ़ करे, कुछ नहीं पता। तो नो कांटेक्ट में आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लेना है। किसी भी मैसेज के ऊपर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। और टैरो में ये रीडिंग्स आई हैं तो उसको अपने ऊपर मनोवन आपने इम्पोज नहीं कर लेना। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको क्लैरिटी की नीड है तो आपने अपना अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थिंक अबाउट योर पर्सन। ज़रा चेहरा तो कराएं उनका, मतलब अपने जहन में अपनी आँखों के सामने उनका चेहरा लेकर आएँ और ज़रा पूछें उनसे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आजकल, स्पेशली इन नो कॉन्टैक्ट। डस्ट इट ऑफ, सफाई पे लगा दिया किसी ने इनको। स्पिरिचुअल हीटर, आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, एंड लिटरली इतनी ज़्यादा ट्रिगर करती है, यानी कि आप टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल हीटर हैं। आपकी इबादत वगैरह करने से, आपके पढ़ने पढ़ाने से इनको लगता होगा कि ये तो मुझ पे जादू टोना कर रहा है या कर रही है, और ये इसी तरह की चीज़ों में है। क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इनको इरिटेशन होती है। मैरिंग फॉर मनी, देयर इज़ अ बिग चांस जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, ये सबके साथ नहीं जाएगा लेकिन किसी के साथ बहुत बम की तरह गिरेगा कि आपको हो सकता है नो कांटेक्ट में होते हुए ये इंसान किसी के साथ शादी कर रहा हो लिटरली, और शादी पैसों के लिए कर रहा हो, अपनी फैमिली से ये कटा हुआ हो, और आपको शायद ये शादी के लिए पटा रहा है। अभी ये एकदम से गायब हुआ है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आजकल आपको कोई भी आपको कोई सूझबूझ नहीं मिल रही और ये बिल्कुल मंजर से गायब हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। इन्होंने शायद आपको लास्ट कन्वर्सेशन में ये भी कहा हो कि मैं मजबूर हूँ और मुझे नहीं पता उसने कैसे मुझे राम कर लिया, मुझे तो लगता है उसने मुझे कुछ पढ़ा के कुछ खिला दिया है, इस तरह की चीज़ें। और शायद इसी वजह से ये जो करना था वो तो कर चुके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अब अपनी सारी चीज़ों को ना ये क्लेंस कर रहे हैं कि कहीं से मुझे पूड़ी पाड़ी मिल जाए कि इसने मुझे क्या पढ़, मतलब जो काम करना था वो तो इन्होंने अपना काम जमा लिया। अब बहरहाल ये भी एक चीज़ है। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं अपने हिसाब से लीजिएगा। ये बिलीव भी नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ों को। आपने इनको कहा हो कि देखो हमारे ताल्लुकात नहीं सेटल हो रहे, तो मेरे साथ कहीं चले चलो, या मैं तुम्हें कहीं लेकर झड़वा देती हूँ, मैं तुम पर से जिन उतार देता हूँ, यानी इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं इस तरह की बातें। तो इनको बहुत ज़्यादा होता होगा, इनको बोलता होगा पता नहीं झड़वाने जा रही है या मुझको झाड़ने जा रही है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि इनको चिढ़ होती होगी, ये नहीं मानते होंगे इस तरह की चीज़ों को। लेट्स सी इनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। रोमांटिक लव अफेयर चल रहा है, सेक्स फिक्स सीक्रेट लवर, यानी कि ये गलत नहीं है कि ये किसी के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, ऐसा नहीं है। ये थे, अब शादी कर ली है, और आपको इन्होंने शायद इसीलिए रखा हुआ था, और इनका माजरत के साथ सैड टू से इनका ये काम हो गया, और इन्होंने थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लिया हो, और इन्होंने कहा हो कि मैं थोड़े दिनों में भी पलटता हूँ, आता हूँ, फिर देखेंगे। और सीक्रेट लव की तरह रखा हुआ है, तो सीक्रेसी में ही हैं आप, ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी से कुछ पूछ सकते हैं। एंड इट लुक्स लाइक, ये मुझे आपका कार्ड लग रहा है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, दैट यू आर क्राइंग ओवर हिम और हर। आप अपसेट हैं, सैड हैं,
एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी टू कि अगर वाकई इनके ऊपर ये इस तरह का कोई जंतर मंतर हुआ है, और भाई काश सभी पे ऐसा जंतर मंतर हो जाए कि उनकी शादियाँ ही हो जाएं, बहरहाल, लेकिन देयर इज़ समवन जो कि इनके लिए, इनके साथ शायद ये बेचारी यही रो रही है, पिट रही है, जब इन्होंने बता दिया हो कि आई एम ऑलरेडी इन अफेयर विद समवन। ये तो एक चीज़ होनी थी, ये फिक्स हो गई, अब आई एम इनटू समवन, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, कुछ इस तरह की चीज़, बट समबडी इज़ हर्ट हियर। तो एक्टिविटीज़ में आपके पर्सन की, इनके शायद मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, और हर तरह के लोगों से होता है भाई मिलना जुलना, हर तरह की सिचुएशन होती है। बाज़ दफ़ा कोई ऐसे लोग भिड़ जाते हैं कि फिर वो नकेल डाल देते हैं। तो समझ लीजिए कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कपल्स में नकेल डल चुकी है, और अब नकेल पैसों के लिए डली, इन्होंने कुछ पैसों का मुफाद देखा, क्या हुआ, बट कुछ ना कुछ तो दही जम गया नाजरीन। चलिए, यहाँ तक तो ये एक्टिविटीज़ नज़र आ गई। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे हिडन है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो फैक्ट पे बेस करती है, जो हकीकत है लेकिन आपसे छुपी हुई है? लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या ऐसी एनर्जी है, क्या ऐसा ट्रुथ है जो आपसे छुपा हुआ है? फुलफिलिंग अ फैंटेसी, आपके ऊपर शायद आप इस रिलेशनशिप की कलई उतर रही है, और आपको अंदाज़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि यार इसने तो फुल, जिसे कहना चाहिए, सीन ऑन किया हुआ था, और अपना तमाम इसने जो है ना, यस, वॉचिंग शिट गो डाउन, enjoying द गॉसिप। इन्होंने कोई अभी रिसेंटली कोई सिनेमा विज़िट किया है, कोई मूवी देखी है, और उस मूवी में, शायद सिनेमा में, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़, वहाँ पे भी कोई हरकत की। शायद लास्ट आपको याद आ रहा है कि जब आप लास्ट टाइम इनके साथ डेट पर थे तो ये कुछ हुआ। इन्होंने आपको आसरा तो दिया हुआ है, ये तो मैं देख सकती हूँ। इन्होंने कोई लंबा लंबा गैप लिया हुआ है और आपको रेस्ट का कहा है कि रुक जाओ, या फिर ये कमिंग डेज़ में आपके पास जब आएंगे तो ये एक झूठी बनावटी कहानी लेकर, एक ऐसी माजरत लेकर जैसे आपके बग़ैर तो ये रह ही नहीं पा रहे थे। देखिए, ये पर्सन एडिक्टिव है, मैं आपको बता दूं। पॉर्न एडिक्टिव है, सेक्स एडिक्टिव है, फ़िज़िकल अब्यूज़ एडिक्टिव है। आपको अगर तो आपको इनके रेगुलर परफ्यूम का पता है कि कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं, प्लीज़ उसको अपने पास से हटा दें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस इंसान के ना होते हुए रहना। दिस बॉटल लुक्स लाइक इटर्निटी, इटर्निटी की बॉटल है ये, बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम होता है, आउट क्लास इसकी स्मेल होती है। इट लुक्स लाइक, बहुत सारी दूसरी बॉटल्स भी हो सकती है, बट यू नो, मुझे कुछ लग रहा है, मतलब कुछ नज़र आ रहा है, या तो ये ख़ुद इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ में है, दे आर मोर इनटू पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, या कुछ हड्डी मुड्डी चीज़ें करना, कुछ धुआं, यू नो, परफ्यूम, इतर, कोई ऐसी चीज़, कोई ख़ास टिपिकल फ्रेगरेंस है गेटिंग प्लेड, एंड ओह प्रॉमिसेस, स्लीप्स अराउंड अ हॉट फ्री फॉर ऑल, स्लीप्स विद योर मैन। देखिए, यहाँ पे भी ये पपेट है और वो चल रहा है, तो आई वॉन्ट से कि इन्होंने कुछ डिलिबरेटली किया है, बट ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप हुए हैं। ये चीज़ तो पीछे वाली तो बहुत ही बड़ी है, अगर ये कोई कर दे तो फिर तो इंसान, आप समझ लीजिए, फिर तो बिल्कुल उसके हाथ पाँव ही कट जाते हैं। और मे बी ये सिनेरियो जो हुआ हो, इनके साथ लिटरली किसी ने कोई ऐसा इवेंट कर लिया हो कि आपने मेरे साथ ये कर दिया है और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, यू नो, अ बिग ड्रामा, आई मस्ट से, अ वेरी बिग ड्रामा। और किसी ने इनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करके एक लिमिटेड सर्कल में ना उसको पब्लिक कर दिया है, तो इनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये उस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करें। वैसे तो ऐसे इंसान जो हर किसी के साथ लेट सो जाएं, तो फिर तो माजरत के साथ बहुत अदब से कह रही हूँ कि फिर तो मतलब ऐसा भी क्या नादान होना, लेकिन बहरहाल मज़ भी आपको ये बात नहीं पता और ये यहाँ नज़र आ रही है। फिर आपको अपने साथ का होने वाला इवेंट भी लगता है कि शायद ये भी मैं इसका एक प्लेजर टाइम रही और इसने मुझको अवेल किया।
और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी करती है। ये लड़की अपना सर पकड़े हुए है। शायद ये इवेंट जब हुआ तो आप लिटरली कोई पिल या कोई ड्रग आपने ली थी, या कोई इन्होंने कुछ खिला पिला दिया था आपको, ख़ुद भी कुछ खा पी लिया था, समथिंग लाइक दैट, यू नो। और काफ़ी ड्रामेटिक, किसी फिल्मी सिचुएशन नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में किस तरह की फीलिंग्स में हैं आपके पर्सन, किस तरह की सिचुएशन में हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। येस, देयर इज़ समवन, लिटरली समवन, कोई इनको सेड्यूस कर रहा है। और ये जो भी बंदी है ये आप दोनों के दरमियान के बीच की है। आपके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं और इसके लिए ऐसा होगा कि की फ़र्क पैदा है तुझे की किस चीज़ दी लॉर्ड, यू नो, वाली चीज़। तो इस बंदी ने आपको लिटरली इसने बीच में आके बड़ी गंद की है माज़रत के साथ। और जो ये चाहते थे वो शायद इसने बहुत खुले आम, जैसे कहना चाहिए ना, प्रेजेंट कर दिया। पास्ट का कोई ऐसी खातून हो सकती हैं जो पास्ट में इनसे दोस्ती वोस्ती थी। इस बंदी को आपसे कोई मसला हो सकता है कंपटीशन का, जेलसी का, जिसकी वजह से इसने आपके हक़ पे डाका डाला। और ये एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, इट लुक्स लाइक ये जिस तरह की एक्टिविटी में आपकी जो माजरत के साथ इस वक्त जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये तो कोई बहुत ही मतलब माजरत के साथ इतनी माजरत मुझे लेनी पड़ रही है इस रीडिंग को करते हुए, बिकॉज इट लुक्स लाइक वेरी बोल्ड रीडिंग। और लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं, फुल फ्लेज लगे हुए हैं। इस सिचुएशन के बाद तो हो सकता है हनीमून में ना गए हुए हों। और आपको ना हौसला दिया हुआ है, रुको रुको, मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, यू नो, प्रिटेंडिंग करना, एक अलग से फेक मास्क चढ़ाना, आपके सामने विक्टिम बनना, करना दुनिया की हर एक्टिविटी को करना। कोई चैप्टर दोबारा से इनकी लाइफ का स्टार्ट हुआ है किसी बड़ी ही ट्रेजिक एंडिंग के बाद। इस लड़की ने काफ़ी गंद किया है। अब आप जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रीकॉल कर सकते हैं कि ये बंदी कौन हो सकती है, लेकिन किसी ने ठीक ठाक किस्म का, जिसको कहना चाहिए, कमाल दिखाया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, एक्टिविटीज़ तो काफ़ी खुल के नज़र आ गई हैं। पता नहीं आपको कितना मालूम है कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कितना कुछ सब चल रहा है। किसी ने इनको अपने घर को क्लेंस करने के लिए कहा है कि घर को ज़रा साफ़ सुथरा करो, पुरानी चीज़ों को ज़रा हटा दो, कुछ तो किया है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। आप वो वाला मामला हो गया कि हम रूठे और तुम छूटे। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ रिज़र्व टर्म्स क्या किए, पीछे गेम हो गया है। और ये भी बड़े क्लोज्ड ऑफ से नज़र आ रहे हैं कि किसी को भनक नहीं लगने देना चाह रहे कि इनका आपके साथ मामला है। येस, टेम्परेंस, सजिटेरियस, ये शायद आप एक सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ पर्सन हैं, टिकटॉकर हैं, आप बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत ही क्रिएटिव आर्ट्स से रिलेटेड आपकी एक फील्ड लग रही है कि जैसे आपको कुछ आता है इस तरह का, यू नो, एक एक्वेरियस एनर्जी है। और साथ ही में जैसे मैं रोक लूँ, आपकी ऐसी एनर्जी हुई हुई है कि जैसे अब मैं नहीं अपने आप को प्रेजेंट करूँ, मैं जितना, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि आपको हौले हौले कर रहे हैं, और अभी का आप दोनों के दरमियान एकदम से ऐसा पॉज आ गया कि जैसे ये पॉज आपको रियलाइज़ करवा रहा है कि ये पॉज कितना ज़रूरी था, वरना तो ये रिश्ता कहाँ से कहाँ जा रहा था। 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट। दे नो कि आप इनसे फुल फ्लेज चौड़े होकर ठीक ठाक फड्डा करेंगे। दे आर इन अ फाइट विद समवन, ये किसी के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, लटके हुए हैं कुछ लोग इनके पीछे, इनको आज़ाद नहीं होने देना चाहते, इनको उड़ने नहीं देना चाहते, इनको फ्री नहीं करना चाहते, और आप इनके साथ पेशेंटली इनका वेट कर रहे हैं। एंड दे नो कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने भी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, आप भी बिल्कुल रिज़र्व हो गए कि ठीक है
अब अगर आने का कहा है तो फिर अपने हिसाब से ही आना। यस, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, अ जॉयफुल मोमेंट, जब चीज़ें सेटल हो जाएं तो फिर मैं ये करूं, लेकिन अभी मामला गड़बड़ है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देर आर लॉट्स ऑफ ड्रामा हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ। और मैं आपको अभी ये जो सीक्रेट अफेयर्स की बात होती है ना, दे आर फॉर नो गुड, सेंसलेस। मतलब अगर कोई ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रहा कि वो आपको पब्लिकली ओन करे, है अफेयर, बताए लोगों को, एक कमरे में बंद करके तो वो सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, एक मोबाइल पर वो आपसे छुप के व्हाट्सएपिंग तो सब कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में बताने से उसको डर लगता है। तो ये तो यहीं पर ही बात पता चल जाती है कि उसके अंदर कितनी, उसका कैरेक्टर कितना है। एंड देन यू नो, अगर ये सिनेरियो हो गया है कि आपको साइड में रख के वेटिंग पे डाल दिया है, जिसमें आप नज़र भी आ रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हैं, और आपने अगर अपनी आवाज़ उठाई तो इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट किया, आपने अपना हक मांगा तो इन्होंने आपसे लड़ाई की, तो देन थिंग्स आर क्रिटिकल। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जनाब ये सिनेरियो है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें और जनाब रीडिंग को एंजॉय करें। बाय बाय।